वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी मोलैरिटी के बारे में बताया जा चुका है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है। कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन जो कि ए और बी से बना है, फॉर्म्ड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें से ए को मान लेते हैं सॉल्वेंट और बी को मान लेते हैं सॉल्यूट। ठीक है, जैसे हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से Na हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, Nb हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब हम काई ए और काई बी निकालेंगे। काई ए होता है Na प्लस Nb। इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, और काई बी जो होता है वो होता है Nb बटा Na प्लस Nb। ठीक है, अब जो सम होगा मोल फ्रैक्शन का वो होगा काई ए प्लस काई बी। तो ये हो जाएगा Na बाय Na प्लस Nb प्लस Nb Na प्लस Nb, दोनों को जोड़ दे तो मेरा आएगा Na प्लस Nb, ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसलिए अगर हमको एक का पता है मोल फ्रैक्शन तो हम आसानी से दूसरे का भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस एक्स। जैसे अगर आपके पास दिया हो 0.2 मोल ए है और 0.3 मोल बी है, तो का ए कितना हो? का ए हो जाएगा आपका 0.2 बाई 0.2 प्लस 0.3, यानी ये हो जाएगा लगभग 0.5, यानी कि 2/5, यानी ये 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो का बी जो निकालना होगा तो हमको कुछ नहीं करना, दो ही कंपोनेंट है तो उस 1 में से घटा देंगे 0.6। तो इससे एक हम जनरलाइज फॉर्म निकाल सकते हैं कि जनरल फॉर्म हम निकाल सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है, यानी काई ए प्लस काई 2 प्लस काई 3, अगर nth कंपोनेंट है तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन यूनिटी आएगा, या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं I1 से लेकर n तक का जो सम होगा वो 1 होगा। ठीक है, और अगर हमको मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा जनरल एक्सप्रेशन निकालना है तो हमको ये याद रखना है कि काई आई इक्वल टू होगा Ni बटा सिग्मा n। अब यहाँ पे I1 2 3 n कुछ भी हो सकता है, अगर हम काई 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा N1 बटा सिग्मा n। ठीक है, काई 2 डालेंगे तो N2 बाई सिग्मा n हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन में 180 ग्राम वाटर है और 18 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो? वाट। कुछ नहीं करना है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो होगा वो होगा मास ऑफ वाटर बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर हो गया कितना? 180 ग्राम वाटर बाय 18, यानी ये हो जाएगा 10 मोल। ठीक, और n ग्लूकोज हो जाएगा मास ऑफ ग्लूकोज बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? 18 ग्राम दिया हुआ था, 18 ग्राम बाई 180 ग्राम, यानी ये हो जाएगा 0.1 मोल।
ठीक है, अब ये दोनों मोल्स निकल गया। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो वो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज करना है बाय टोटल मोल्स करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया कितना 0.1, और ये हो गया 10 प्लस 0.1, ये हो जाएगा 0.1 बाय 10 प्लस 1, 10.1 यानी 1/100 1, ये हो गया इसका मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से आसानी से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब आता है कि कैसे हम रिलेशन स्टैब्लिश करें मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट by weight of solvent in kg, by weight of solvent in kg। ठीक है, तो मान लेते हैं कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन जो कि बना हुआ है A और B से। कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म्ड ऑफ A एंड B। ठीक है, A को उसी तरीके से मान लेते सॉल्वेंट और B को मान लेते सॉल्यूट। ठीक, तो मान लेते हैं लेट द मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1 kg, क्योंकि हम 1 kg में लेंगे तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। लेट द मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1 kg या 1000 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या कह सकते हैं मोलैलिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हम B को लिए तो NB/1 kg, इसलिए M बराबर जो होगा वो हो जाएगा NB, M बराबर हो जाएगा NB। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे XB होगा NA, NB/NA प्लस NB। अब NB कितना है, NB ऑलरेडी M निकाल चुके, इसलिए XB बराबर हो जाएगा M, स्मॉल m होगा, यहाँ पे मोलैलिटी है स्मॉल m यूज करेंगे। ठीक है, m स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को, m यहाँ भी m प्लस 1000/ma, ये मोलिकुलर वेट हो गया सॉल्वेंट का। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन, इसलिए XB बराबर आएगा m इंटू ma, m इंटू ma प्लस 1000। इस तरीके से हम लोग दोनों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको मान लो किसी तरह का सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ मोल फ्रैक्शन अगर कह दे कि मोल फ्रैक्शन जो है वो ग्लूकोज का 0.02, ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होगा। तो अभी मोल फ्रैक्शन का निकाले थे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, m इंटू ma, m इंटू ma प्लस 1000। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हो, है ना, m इंटू ma प्लस 1000, या सिंपल सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये हमको दिया हुआ है 0.02, मान लो ये वाटर में है, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज इन वाटर, ये दिया हुआ। ठीक है, तो m इंटू वाटर का हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, m इंटू 18 प्लस 1000। अब उसको सॉल्व कर देना, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36 m प्लस 20 इक्वल टू 18m। ठीक, तो m बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेते हैं तो 18m माइनस 0.36m इक्वल टू 20, और m बराबर हो जाएगा 18 में से घटा देंगे 20/70.6। इस तरीके से मोलैलिटी निकाल सकते हैं फॉर्मूला पे। और दूसरा तरीका ये है
कि आपको अगर x ग्लूकोज दिया हुआ है तो उसको हम 2/100 कर दिए। 2/100 मतलब क्या हो गया ये, n ग्लूकोज प्लस NW। अगर हम कंपैरिजन करें तो n ग्लूकोज हो जाएगा 2 मोल और n वाटर हो जाएगा 98 मोल कंपैरिजन के हिसाब से, ठीक है। इससे मोलैलिटी निकालेंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, बाय मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, तो ये दिया हुआ मेरा कितना हो गया, 2 मोल हो गया, तो इसको रहने दो। 98, 1 मोल वाटर का 18 होता है और ये ग्राम में निकलेगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2000 बाई 98 इंटू 18। इससे भी हमको आसानी से निकल जाएगा आंसर। ये भी लगभग उतना ही आएगा।